इस वक्त जो बात देखें जी, सारे कालेज छोड़ के लड़ाइयाँ ना पालें। इस वक्त जो बताई जा रही है इतनी सीखें बस, वो हम देखेंगे वो कहाँ से आया बाद में। समझ आई है ना बात? जी पूरी समझ आ गई भाई। ये याद करना है तो आप पक्के हो जाएंगे। कोई आयत ले लें, आयत नहीं मैं कहता, कोई अरबी का ना इस तरह का वो ले लें जुमला, इस फार्मूले के तहत मेरी तरफ से फार्म है, आप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि शुरू में ना थोड़ा बहुत हो सकता है मदद की जरूरत पड़े, फिर ऐसा ऐसा ये सारा आप ना पूरा कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। बिल्कुल तेजी से हम आगे बढ़े जी। हमारा सूरा फातिहा का एक चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन हमने पढ़ लिया था और कहा था कि ये एक सब्जेक्ट है और वो सारे के सारे का हमने जो समझना था समझ लिया। अगला पोर्शन है वो सिंगल आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद फिर अगला हिस्सा दूसरी बात शुरू हो जाती है, ये एक अलग बात है, ठीक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब हमने इसको देखना है। हमने बहुत बार पढ़ा कि फेल पहले आता है, उसके बाद फाइल है, फिर उसके बाद मफूल होता है। यहाँ कुछ कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। इय्याका हमने पढ़ा कि ये एक ज़मीर है और ये मुनफसिल है, ठीक है। अब देखें कि ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो जहां जैसे भी है इसम फेल हमने पहले देखा, उसके बाद हमने देखना है कि जो मुफरद है उसके ऊपर बात कर ले। भाई ये भूलना ना आसान है, फिर मुरक्कब की तरफ जाना। तो नअबुदु और नस्तईन जो है ये मुरक्कब है। इय्याका बनिस्बत इनके ये हमें एक ही लगता है, भले हो ना हो लेकिन उनसे आसान है, चलो ऐसे कर लेते हैं। तो इय्याका ज़मीर मंसूब मुनफसिल है, सीगा इसका वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। सीगा कौन सा है? वाहिद मुज़क्कर हाज़िर है। ज़मीर होगी तो सीगे होंगे और उन सीगों में से कोई एक सीगा उसका उसके साथ आएगा, तो वो सीगा बोलना लाजमी है। तो ज़मीर मंसूब मुनफसिल, सीगा वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। अच्छा, अब ये जो आगे बात लिखी इसको छोड़ दे, अभी ना करें। जब हम मास्टर हो जाए तो फिर यहां से मर्जी शुरू करना। हमने इसकी एक स्टडी करके छोड़ दिया। स्टडी हमारी क्या कहती है? ये एक ज़मीर है मंसूब मुनफसिल, सीगा इसका वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का है। तो आगे चलते हैं नअबुदु। अब इसको देखते हैं, जब इसका हो गया तो सेम ही इसका हो गया ना, सेम ही रखता, कोई चेंज नहीं। मैं लिख दिया पहले वाले, एरो भी लगा दिया। नअबुदु पे चलते हैं। तो नअबुदु में हमें पता है, जब हम इन अफ़आल को एक्सरसाइज करते हैं गर्दानों की, तो हमें पता है कि ये नअबुदु क्या है, ठीक है। तो मैं उसी की तरफ आने लगूँ कि ये फेल मुज़ारे हैं, ठीक है जी। अच्छा, पहली बात इसमें क्या करनी है, ये फेल कौन सा है? फेल माजी है या फेल मुज़ारे है? तो ये फेल मुज़ारे है। सीगा कौन सा है? फिर वो जमा मुतकल्लिम है। किसने बताया हमें? नून ने बताया। अब इसमें जो ज़मीर है फेल के अंदर वो नहनु है, ठीक है। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, क्या नाम है इसका? ज़मीर मरफू। ये लफ्ज़ याद करना मानवी तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपको तर्जुमे में और जुमले की तरकीब में मदद देता है, इसको इग्नोर नहीं करना। क्या नाम है इसका? नहनु ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ठीक है। अब ये है क्या? छुपी हुई है यार, इस लफ्ज़ ना मुझे थोड़ी सी खुद ही चिढ़ है इसको छुपी हुई कहकर आसान रहता है ना, मुस्ततार के चक्कर में पड़े ना मुस्ततिर के चक्कर में पड़े, ठीक है ना। ये छुपी हुई ज़मीर। तो ये देखें जी, हमने जब इसको जान लिया तो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं। हम ये नाम नहीं लेते जैसे हमने ये नाम नहीं लिया। मैं वो तरीका समझा रहा हूँ जो आपको आसानी पैदा करता है। आगे आ जाए। वैसे तो यहाँ हमने पूरी बहस कर लेनी चाहिए,
ये खुद ब खुद एक चीज बन गया है। वो क्या बन गया है? अगर हम इसको तर्जमा करते हैं यहाँ पे, तो हमें पहले से अगर तर्जमा समझ आ चुका है तो हम इसका तर्जमा कर लेते हैं तेरी, सिर्फ तेरी ना जी, तेरी ही। ये जब मुकद्दम होगी, ठीक है, तो इसमें एक क्या कहेंगे, खसूसियत या शिद्दत जिसको कहते हैं, अहमियत या इंपॉर्टेंस पैदा हो, एक ताकत आएगी इसके अंदर। इंपॉर्टेंस बेहतर लफ्ज है कि तेरी ही, ठीक है, और किसी की नहीं। इंपॉर्टेंस हुई ना, तेरी ही हम इबादत करते हैं। तर्जुमा हो गया। जब हम उर्दू में करेंगे तो हम तेरी ही इबादत करते हैं, मैं उर्दू में लेके आया हूं। अब जब मैं उर्दू लेके आया तो मुझे क्या कहना पड़ा? हम कौन है? फाइल है। हम कौन है? करने वाला ना, हम फाइल है, ठीक है। तो उसके बाद हमने किसके पास जाना है? फेल के पास नहीं जाना। हमने फेल में से फाइल निकाला, हम पकड़ा, उससे बाहर निकल गए। किसके पास गए? जुमले के अगले हिस्से में जाके देखते हैं हम कि यहाँ देखें क्या है। तो पता चला कि ये ना तो फेल है, ना फेल है और ना फाइल है, ना हरफ है, ना हरफ है। ठीक है। फाइल हम ले चुके हैं, तो उसके बाद कौन सी चीज है? मफूल बचा है, तो उसके तरफ तो जो करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ना ये कोई जुमला बना है मुकम्मल, ये जुमला भी नहीं है ना, तो इसका मतलब है ज़मीर है, तो क्या दर्जा ले सकती है? मफूल भी। तो जब एक कुलिया ये है कि जब मफूल भी है और पहले आई है तो मुकद्दम है इसका नाम रखा हुआ, तो इसमें अहमियत बढ़ गई है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो हम इसका तर्जुमे में ही का इजाफा उर्दू में करेंगे। तो हम तेरी ही मफूल भी मुकद्दम, उसके बाद आएगा इबादत करते हैं, फिर बात है, ठीक है। तो तर्जुमा करके आपका मुकम्मल हो गया। इसको पूरा करके हमने छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। वाओ एक हर्फ है, हमने इसको फिलहाल हर्फ कह के छोड़ा। आगे बढ़ते हैं, वही सारी उसकी बात है और ये भी उसी वजन पे है। फिर मुजारे जमा मुतकल्लम का ही सीगा है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसमें है बतौर फाइल, वही ज़मीर है जो उसमें है, ठीक है जी। तो सेम तरीके से इसका भी तर्जुमा कर लेते हैं हम। फाइल, उसके बाद फिर को छोड़कर इधर आते हैं, तुझी से। अब ये आता है, एक बार तेरी ही, दूसरी बार तुझी से। ये कोई सवाल करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जुबान के प्रोटोकॉल है। जब हम बात करते हैं तो जिस तरह का जुमला है वो उस एतबार से हम तुझ ही ला रहे हैं, उस एतबार से तेरी ही ला रहे हैं, ठीक है जी। कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता। ईया का माना चेंज नहीं हुआ, हमारी जुबान सपोर्ट कर रही है हमें, हम इस तरह कर रहे हैं, तो हम कहते तुझ ही से मदद मांगते हैं, ठीक है भाई। अब जब हमने ये देखा कि ये जुमला और ये जुमला दो जुमले हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो इस वाव का तर्जुमा और हुआ यहाँ पे, और इस वाव ने इस जुमले को दोनों को आपस में जोड़ा भी है, ठीक है, मिलाया है। तो ये वाव कसमिया नहीं है। मिलाने वाली कौन सी वाव होती है? तो ये आतिफा हुई। अब इसको हम आप वाव आतिफा कहें। इस जगह पे आकर जो जल्दी जल्दी कह देते हैं ना, लाजिक की समझ नहीं होती, सुना सुनाया कहते हैं, लिखा लिखाया पढ़ पढ़ के कहते हैं। मैं उस तरफ नहीं करना चाहता। आप कंसेप्ट समझ के इसको साबित करें ना जी, अब ये तस्मिया भी नहीं है, इजारा भी नहीं है, तो आतिफा है, ठीक है। अब आपको समझ आए कि इसने दोनों जुमलों को मानवी तौर पे जो मफहूम है उसके मुताबिक मिलाया है, तो ये वाव आतिफा है। अब इस सारे जुमले को जब आपने इस तरह कर लिया है, तो अब देखें कि फेल अपने फाइल और मफूल भी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ, होकर
यहाँ पे बात इसकी रुक गया गिनी जी। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है मातूफ बिही बना, और इधर लिखा हुआ है मातूफ अलैहि अपने मातूफ बिही से मिलकर जुमला मातूफा हुआ। अब ये बात इन दोनों की इकट्ठी लिखी है, इस सारे की। ये जुमला इस वाव ने मैं बताया कि ये पोर्शन इसका मातूफ अलैहि है और ये पोर्शन इसका मातूफ बिही है। ठीक है। जब ये किसने बताया? इस वाव ने। इसकी निस्बत से हमने ये अखज किया। ठीक है। अब इसको लेकर हमने जुमला बोलना है, पूरे को क्लोजिंग तो करनी है। वो क्लोजिंग आप इस तरह करेंगे कि मातूफ अलैहि अपने मातूफ बिही से मिलकर जुमला मातूफा। ये एक स्टेटमेंट इसकी ये बनती है, ये जुमला मातूफा। ये जो है ये एक स्टेटमेंट ये बनती है दोनों की। उसकी जगह पे मातूफ अलैहि कहेंगे, इसकी जगह पे मातूफ बिही कहेंगे। ठीक हो गया? ये मैंने स्किप किया था लास्ट टाइम पे, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए था, इसलिए इसका ये हल आपके सामने। कितनी समझ आई आपको? माशाल्लाह काफी तर्जुमे की काफी पहले फाइल ये मैं पहली बार लेके आऊँ ये कहानी सारी के तर्जुमा कैसे करना है, उसको अपनी तरकीब में लेके जाके किस तरह आपस में करके तो समझने की कोशिश करते हैं। बाकी अल्लाह ताला इल्म की वसअत आप लोगों पर बहुत है, मेहनत है जितनी आप कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।